क्लास हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री अफेक्ट्स डिमांड ऑफ फॉर अ कमोडिटी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स के बारे में। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। हम जानते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स होती हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिस्कशन को दो पार्ट में बांट सकते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड पहला। ठीक है, तो हमने इसमें देखो अब क्या कर रहे हैं, हम टी और कॉफ़ी को दो सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरह कंसिडर कर रहे हैं और टी को कमोडिटी डिमांडेड मांग रहे हैं। ठीक है, D1 के नाम से इसको शो कर रहे हैं। चलो देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम टी और कॉफ़ी के बारे में। ठीक, टी जो है D1 है और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो डिमांड फॉर टी शिफ्ट्स टू द राइट व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कॉफ़ी इंक्रीजेस, है ना। जैसे जैसे हमारे कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज होते चले जाएंगे वैसे वैसे कमोडिटी के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। तो कंज्यूमर शिफ्ट फ्रॉम D1 टू D2, D1 से D2 को शिफ्ट हो जाएगा और ज़्यादा टी खरीदेगा जबकि प्राइस जो है उसका कांस्टेंट है ना। चलो अब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनिशियली अगर टी का प्राइस OP1 है तो क्वांटिटी परचेजेस OT1 होगी, है ना। तो अब सपोज कीजिए कि प्राइस जो टी का है वो कांस्टेंट रहता है लेकिन जो प्राइस कॉफ़ी का है वो बढ़ जाता है, तो कस्टमर इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो एक रैशनल कस्टमर जो डिसाइड करेगा, यू मे डिसाइड टू सब्स्टिट्यूट सम टी इन प्लेस ऑफ कॉफ़ी। आप क्या करेंगे कि कॉफ़ी की जगह कुछ टी यूज़ करना शुरू कर देंगे, या इफ़ और यू आर एक्सपेक्टेड टू बाय मोर ऑफ टी इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कंस्टेंट, या फिर आप क्या करेंगे ज़्यादा टी खरीदेंगे जबकि उसका प्राइस कंस्टेंट होगा। इनिशियली आप क्या करेंगे, P1 की K1 को बाइंग करेंगे क्वांटिटी ऑफ टी को, ठीक है, जो कि OT1 के बराबर होगी। अब आप खरीदना क्या चाहेंगे, चाय खरीदना चाहेंगे। जितना ज़्यादा आप कमोडिटी को कांस्टेंट प्राइस पे खरीदेंगे इंक्रीज इन डिमांड होगी और शिफ्ट को वो फॉरवर्ड जो है वो करता चला जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट होता जाएगा डिमांड कर्व। तो कहने का मतलब है टी का जो डिमांड कर्व है वो राइट को शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यहाँ क्या है, टी के प्राइस सेम है, हमारे टी के प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी D1 से D2 की तरफ वो शिफ्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि उसी सेम प्राइस पर उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ने के कारण, या फिर कहा जाए कि टेस्ट कस्टमर का उस पर शिफ्ट होने के कारण। फिर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, अगर कॉफ़ी का प्राइस घट जाएगा तो सब्स्टिट्यूट क्या होगा, तो क्या होगा कॉफ़ी के साथ में, मतलब चाय के साथ में क्या होगा, तो लोग चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ करने लगेंगे, तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी जबकि उसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, है ना। जैसा कि इसमें दिख रहा है, पहले D1 था और फिर D2 हो गया, यानी कि इसमें क्या हुआ, हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड हो गया इसमें। चलो अगला देखते हैं। अब फिर अगला है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है उसके प्राइस, कमोडिटी के जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसके प्राइस के रिलेशन में उसकी डिमांड किसी भी कमोडिटी की कैसे चेंज होती है। कार और पेट्रोल को कॉम्प्लीमेंट्री गुड मान लेते हैं और कार को ऐसी कमोडिटी मान लेते हैं जिसकी डिमांड की जा रही है D1 पे। ठीक, तो D1 पे कम डिमांड की जा रही थी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, यहाँ पर ये लेफ्ट पे कुछ शिफ्ट हो रही है क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं यानी कि पेट्रोल के प्राइस जो है वो बढ़ जा रहे हैं, तो कार की डिमांड भी जो है वो घट जा रही है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिमांड जो है वो घट जाएगी, है ना। तो वही यहाँ पे हुआ कि कार की डिमांड घट गई, इसीलिए D1 से D2 पे शिफ्ट हो गया कर्व। अब क्या होगा कि आप कम कार खरीदेंगे, है ना। चलो अब अगला देखते हैं, इसमें क्या है हमारा कि डिक्रीज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, यानी कि हमारा
कहा जाए कि जो पेट्रोल है उसके दाम जो है वो कम हो जा रहे हैं और कार का प्राइस कांस्टेंट है, तो क्या होगा, तो लोग ज़्यादा कार खरीदेंगे और चलाएंगे भी, तो डिमांड कर्व जो है वो हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस घट जाते हैं तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और बढ़ जाते हैं तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस घट जाते हैं अगर, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक, चलो अब इनकम और डिमांड के बीच के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो जनरली हम क्या करते हैं, ज़्यादा गुड्स को खरीदते हैं। ज़्यादा इनकम का मतलब होता है कि ज़्यादा पेन, ज़्यादा शर्ट, ज़्यादा जूते, ज़्यादा कैप और बहुत सारी चीज़ें हम ज़्यादा खरीदते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आप जो है इनिशियली जो है आप कोर्स ग्रेन खरीद रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप जो सुपीरियर ग्रेन को नहीं ले सकते थे, तो आप क्या करेंगे, यू टेक योर इंक्रीज इन इनकम नाउ। अब आपके पास इनकम बढ़ गई है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इंफीरियर गुड्स को खरीदना बंद करेंगे, सुपीरियर गुड्स खरीदने लगेंगे। तो इंफीरियर सुपीरियर गुड्स के मैटर में ये चीज़ अलग होती है। तो आप क्या करेंगे, कंजम्पशन इंफीरियर गुड्स का घटा देंगे, और आप क्या करेंगे, जो कोर्स ग्रेन है उसका कंजम्पशन घटा देंगे, है ना। और इससे क्या होगा, सुपीरियर गुड्स पे कंजम्पशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जहाँ पर रिच जो है वो माइनॉरिटी ईट है, वीट जो है वो रिच माइनॉरिटी ईट्स वीट वाइल द पुअर मेजॉरिटी ईट्स बाजरा एज इज स्टेपल फूड। जो हमारा राजस्थान है वहाँ पर जो रिच माइनॉरिटी है, यानी कि अमीर लोग हैं, वो लोग गेहूँ खाते हैं। जो पुअर मेजॉरिटी है, गरीब लोग जहाँ पर बहुत सारे हैं, वहाँ पर जो है बाजरा खाते हैं, उनका स्टेपल फूड के रूप में, है ना। तो इससे डिवीज़न ऑफ गुड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जिनकी डिमांड जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे इनकम जो है बायर की बढ़ती चली जाती है। पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड का नॉर्मल गुड्स के बारे में, है ना। कैसे इसका डिमांड कर्व चेंज होता है, अगर इंक्रीज हो जाएगी कस्टमर की इनकम तो क्या होगा, मोर ऑफ अ नॉर्मल गुड परचेज होगी और प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, डिमांड कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, यानी आगे की तरफ। और डिक्रीज हो जाए डिमांड में तो क्या होगा, नॉर्मल गुड कम परचेज होगी जबकि प्राइस कांस्टेंट रहेगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी और क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, है ना। इसमें देखो D1 से D2 शिफ्ट हो गया अगर जो है इनकम बढ़ गई है नॉर्मल गुड्स के मैटर में, और D1 से D3 शिफ्ट हो गया अगर जो है इनकम कस्टमर की घट गई है तो। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अब इन्फीरियर गुड्स के मैटर में देखते हैं क्या है। तो इन्फीरियर गुड्स के मैटर में, इन्फीरियर गुड्स होती वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड घटती चली जाती है जैसे जैसे बायर की इनकम बढ़ती चली जाती है। इनके बीच में निगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन होता है इनकम और डिमांड के बीच में। ठीक, अब कैसे इन्फीरियर गुड्स जो है वो कर्व में, डिमांड कर्व में चेंजेस होते हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, तो कम इन्फीरियर गुड्स को परचेज किया जाएगा। कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स को परचेज करेगा, है ना। तो क्योंकि अब वो अफोर्ड कर सकता है उन्हें, तो कम कमोडिटी खरीदेगा एग्जिस्टिंग प्राइस पे, है ना। तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व का, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगी। और अगर कंज्यूमर की इनकम घट जाएगी तो वो क्या करेगा, जो इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उन्हीं के बारे में है ना, तो वो क्या करेगा, अपना कंजम्पशन और कट करेगा सुपीरियर गुड्स का, है ना, और ज़्यादा इन्फीरियर गुड्स को खरीदेगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व और इंक्रीज इन डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स को आएगा। जैसे कि ये देखो आप, जब हमारी इन्फीरियर गुड्स के बारे में है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो हमारा क्या होगा, D1 से D3 पे शिफ्ट हो जाएगा कर्व, है ना। और अगर हमारे कंज्यूमर की इनकम घट जाएगी तो D1 से D2 पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम इन्फीरियर गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर की इनकम जैसे जैसे घटती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होगा हमारा, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम घटती चली जाएगी वैसे वैसे जो है वो कर्व जो है फॉरवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी इन्फीरियर गुड्स के लिए वैसे वैसे इन्फीरियर गुड्स का कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक,
तो क्लास आज के लिए एक टॉपिक और रह गया है, वो है इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो आज ही कर लेते हैं ये टॉपिक भी। क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स आर डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स से जो है इसको डिटरमाइन किया जाता है। पहला है इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद नापसंद, ट्रेंड और फैशन क्या चल रहा है, और क्लाइमेट की क्या कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस है ना। आप ज़्यादा या कम कमोडिटी खरीदते हैं क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, और आपकी पसंद नापसंद बदलती रहती है ना। दूसरी चीज़ ट्रेंड एंड फैशन के बारे में बात करें तो जो चलता हुआ ट्रेंड होता है, फैशन होता है, हम बिल्कुल ट्रेंडी बनना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जो चीज़ें इस समय ट्रेंड में चल रही होती हैं ना, ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में बात करें, क्योंकि वेदर कंडीशन, क्लाइमेट बदलता रहता है। विंटर सीजन्स में आपको चाय कॉफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, जबकि समर में आपको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा चाहिए होती है ना। तो क्लाइमेट कंडीशन से भी इफेक्ट पड़ता है। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंजेस के बारे में बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। ठीक, फेवरेबल चेंज अगर होता है, यानी कि टेस्ट प्रेफरेंस जो है उसमें फेवरेबल चेंज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी परचेज होती है, जबकि प्राइस जो है वो सेम होता है। ठीक, इसमें क्या है, इंक्रीज इन डिमांड होता है और फॉरवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड का। जबकि अनफेवरेबल चेंज की कंडीशन में टेस्ट और प्रेफरेंस में कम परचेज होती है कमोडिटी अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पर, और जो डिमांड है वो डिमांड का जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक, जैसा कि आपके पेज नंबर 128 पे बुक में दिया हुआ है ना, D1 से D2 पे कर्व शिफ्ट हो गया है। ये क्या है हमारा, फॉरवर्ड शिफ्ट है डिमांड कर्व का, और ये क्या है, फेवरेबल चेंजेस के बारे में है ना। और D1 से D3 पे शिफ्ट हो गया है, ये अनफेवरेबल चेंज है टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास। ये लेसन हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया है, और अब जो हम अगला लेसन करेंगे वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।